Hey guys, Tehzeeb Zara here, Executive Sales Manager in SCS Company of Pakistan, Business Coach, Independent Manager in SCS। आज की हमारी वीडियो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन पे है। डिस्ट्रैक्शन क्या है, ये क्यों होती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, या इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक मिलने वाला है। हम स्टोरीज के थ्रू लेसन लर्न करते हैं और स्टोरीज के थ्रू हमें समझ आता है कि हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सारा और दिया दोनों 22 साल की लड़कियां हैं और दोनों आपस में दोस्त हैं। उन दोनों ने अपनी वर्किंग जर्नी एक साथ स्टार्ट की थी। दोनों का ड्रीम सेम था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेसफुल करियर, बट उनका अप्रोच और डिसिप्लिन बिल्कुल अलग था। सारा हमेशा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड थी। उसने नेटवर्क मार्केटिंग और फाइनेंशियल नॉलेज की फील्ड में काम स्टार्ट किया और हर दिन अपना शेड्यूल फॉलो किया। सारा को पता था कि डिस्ट्रैक्शन, चाहे फोन हो, सोशल मीडिया हो या फ्रेंड्स का गपशप, सब प्रोडक्टिविटी को तोड़ देते हैं। इसलिए उसने अर्ली ही अपना काम के लिए स्ट्रिक्ट टाइम बुक कर लिया और अपने डेली टास्क को प्रायोरिटीज करना सीख लिया। दिया भी सारा की तरह वर्किंग स्टार्ट कर रही थी और इनिशियली दोनों ने एक साथ प्लान बनाया और गोल सेट किए थे। लेकिन दिया को अप्रोच थोड़ा रिलैक्स था। वो काम पे जाती लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप स्क्रॉल कर लेती, सोशल मीडिया वीडियोस देख लेती या अननेसेसरी कॉल अटेंड कर लेती। वो सोचती थी कि बस थोड़ी देर तक ब्रेक ले लेती, लेकिन ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस रोक रही थी। 5 साल बाद सारा और दिया एक कैफे में मिलती हैं। कैफे कोजी और क्विट, परफेक्ट फॉर डिस्कशन। सारा ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो चुकी थी। उसकी क्लाइंट, सोशल मीडिया फॉलोइंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टेबल है। दिया अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। फाइनेंशियली हालत उतनी अच्छी नहीं थी और अपनी जर्नी में फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही थी। सारा का मूड हैप्पी और कॉन्फिडेंट था और दिया का मूड स्लाइटली गिल्टी एंड स्ट्रेस था। दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं और बातचीत स्टार्ट होती है। इसके बाद सारा दिया से पूछती है, मुझे बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही इन 5 सालों में। दिया ऑनेस्टली सारा को जवाब देते हुए कहती है, ऑनेस्टली सारा, मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ लेकिन अक्सर टाइम वेस्ट कर देती हूँ। फोन, सोशल मीडिया, कॉल्स, हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर देती है। काम कंप्लीट नहीं होता और क्लाइंट्स भी लूज हो जाते हैं। माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। सारा थोड़ी मुस्कुराती है और जेंटली कहती है, सारा दिया से कहती है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ फोकस अक्सर टैलेंटेड लोगों को भी पीछे रख देता है। तुम्हारा इश्यू ये है कि तुम स्टार्ट कर लेती हो लेकिन सिस्टम और प्लान फॉलो नहीं करती। दिया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, सिस्टम, प्लान, मुझे डिटेल बताओ। सारा ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, फोन, सोशल मीडिया या फिर फ्रेंड्स की कॉल या बस सोच में उलझ रहना। सेकेंड, अपनी डेली रूटीन को टाइम ब्लॉक करो। मॉर्निंग में प्रोस्पेक्टिंग और कंटेंट क्रिएशन, आफ्टरनून में फॉलो अप्स और रिसर्च, इवनिंग में पर्सनल डेवलपमेंट और लर्निंग। जब काम के लिए फिक्स टाइम होगा तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करता है। थर्ड, डिजिटल कंट्रोल। फोन पे अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद करो। ऐप्स सिर्फ शेड्यूल टाइम पे चेक करो। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होती हो, एक प्रोडक्टिविटी ऐप या टाइमर यूज करो जो काम का सिग्नल दे। फोर्थ, माइक्रो फोकस ऑफ ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक्स अडॉप्ट करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। 2 से 3 साइकिल्स के बाद स्ट्रेच करो या थोड़ा वॉक करो। ये ब्रेन रिफ्रेश करता है और फोकस मेंटेन होता है। फिफ्थ, पॉजिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स अपनी फ्रेंड सर्कल या मेंटर के साथ शेयर करो। जब कोई रिस्पॉन्सिबल हो और चेक करे, तुम्हारा फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। दिया ने थाउटफुली नोट किया, वाओ सारा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं सिर्फ काम स्टार्ट करती हूँ लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करती, बस बिजी फील कर रही थी, प्रोडक्टिविटी नहीं। सारा जवाब देती है, एग्जैक्टली दिया, तुम टैलेंटेड हो और अगर ये हैबिट्स अडॉप्ट कर लो, नेक्स्ट 5 सालों में तुम भी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो सकते। लेकिन सबसे पहले अपना डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो, उसे ट्रैक करो, हर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को नोट करो और प्लान के साथ उसे रिप्लेस करो। दिया का मूड अपलिफ्ट होता है। वो अपनी नोटबुक निकालती है और सारा के टिप्स लिखने लगती है। कैफे में 2 से 3 घंटे बैठकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करती हैं, वीकली गोल सेट करते हैं, डेली डिस्ट्रैक्शन लोग मेंटेन कैसे करना है, सोशल मीडिया और पर्सनल कॉल्स का शेड्यूल बनाती हैं, पोमोडोरो और टाइम ब्लॉकिंग अडॉप्ट करती है, पॉजिटिविटी रिफोर्समेंट के लिए स्मॉल रिवॉर्ड सेट करती है। कैफे में सारा से मिलने के बाद दिया को क्लैरिटी मिलती है। वो कहती है, सारा, मुझे अब समझ आ गया है, बिजी रहना काम का मतलब प्रोडक्टिव रहना नहीं है। अगर मैं फोकस और डिसिप्लिन फॉलो ना करूं तो मैं अपनी जर्नी में कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, एग्जैक्टली, सक्सेस का सीक्रेट बस काम स्टार्ट करना नहीं, काम स्मार्टली और कंसिस्टेंस करना है।
डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली यूज करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। दिया ने कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड किया कि वो अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स को चेंज करेगी और सारा से मेंटर और गाइडेंस भी कंटिन्यू रखेगी। वो अब सिर्फ काम करना स्टार्ट नहीं करेगी बल्कि सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ फोकस करेगी। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी सक्सेस रोक सकती हैं। प्लान और सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। टाइम ब्लॉक, शेड्यूल और प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। डिजिटल कंट्रोल रखो। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी कॉल्स को मैनेज करना होता है। फोर्थ पे माइक्रो फोकस टेक्निक्स, पोमोड्रो और ब्रेक से फोकस मेंटेन करना होता है। फिफ्थ लेसन हमें ये मिलता है पॉजिटिव अकाउंटेबिलिटी, मेंटर और फ्रेंड सपोर्ट, फोकस और मोटिवेशन को बूस्ट कर, जैसे सारा ने दिया को किया। सिक्स लेसन हमें स्टोरी से ये सीखने को मिलता है स्टार्ट स्मार्टली करना चाहिए, नॉट जस्ट स्टार्ट। कि सिर्फ शुरू कर लिया और उस पर फोकस ना रखा तो ऑब्वियसली आप उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उधर ही रहोगे और इसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिलेगी। क्योंकि इसके लिए काम करना स्टार्ट जरूरी नहीं है कि बस काम स्टार्ट कर दिया। अगर काम पे आपका फोकस नहीं है, लेट फॉर एग्जांपल मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ बट मेरा इस पे फोकस नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इसको अच्छे से कर नहीं पाऊंगी। अगर बना लिया तो इसके मैं वैसे रिजल्ट नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसमें आपने अपना पूरा फोकस रखना होता है। आप डेली शेड्यूल वर्किंग कर सकते हैं, शेड्यूल बेस्ड अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको ये देखना है कि आपका फ्री टाइम कौन सा है, उस फ्री टाइम में आपको क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सोशल मीडिया जैसे एग्जांपल लेते हैं, अक्सर लोग जो हैं, अक्सर मेंबर्स जो हैं वो फोन यूज करते हैं इसलिए कि हम काम करेंगे, बट फोन में वो रील्स देखने बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से टाइम उनका कब आधा घंटा जाया हो जाता है उनको खुद नहीं पता चलता। इसी को फॉलो अप करके सारा आज सक्सेसफुल थी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज शेयरिंग में भी और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में भी। इसके अल्टरनेटिव दिया ने भी अपना काम सारा के साथ स्टार्ट किया था बट डिस्ट्रैक्शन आने की वजह से वो बहुत पीछे रह गई और अपनी फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं रही। इसी वजह से अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका फोकस होना बेहद जरूरी है। अगर आप काम भी स्टार्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई जॉब कर लें, अगर आपका उस पर फोकस नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी वजह से, घरेलू मामलात की वजह से, अननेसेसरी कॉल्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपसे जॉब से आपको फायर कर दिया जाएगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस की सारी प्रायोरिटीज अगर छोड़ देते हैं तो फिर आप लॉस में जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें या अपने किसी काम को करने का मकसद रखें तो उसको एक प्रॉपर तरीके कार से करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मैसेजेस, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। स्टोरी से जो आपने सबक सीखे आप इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगी। याद रखें, अगर आप ये अपनी आदत बदल लेती हैं या बदल लेते हैं तो आप अगले चंद सालों के अंदर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा फोकस एक चीज पे होता है तो हम उस चीज के लिए मेहनत करते हैं और ऑब्वियसली जब हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। बट उसके लिए पहले अगर आप फोकस नहीं रख पाते, आपका ड्रीम है, आपके बड़े गोल हैं, लेकिन आप फोकस नहीं रख पाते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले आपने अपनी ये आदतें चेंज करनी होगी। आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटका देती हैं काम से। उन चीजों को नोट करें और नेक्स्ट आपने अपने माइंड से यही कहना है कि आप इन चीजों से आप दूर रहेंगे और जितना कम हो सके शेड्यूल बेस्ड वर्किंग करें। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपने अपलोडिंग करनी है, आपने टीम से मीटिंग्स करनी है, आपने सेशंस करने हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, शेड्यूल वाइज अपने एक वर्किंग लिस्ट को लिखें। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वो मोबाइल में बना सकते हैं या एक पोस्टर बना के अपनी वर्किंग टेबल के सामने लगा सकते हैं ताकि आपके माइंड को पता हो कि ये वक्त आपके इस काम का है। और उस दौरान अपने फोन को आप साइलेंट पे रखें, फैमिली से साइड पर होकर काम करें ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके काम पर हो। और जब डेली बेस 7 डेज 15 डेज आप ये रेगुलर ये कंटिन्यू शेड्यूल रखेंगे, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। अगले 15 दिन के बाद आपको जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से आपका माइंड आपको बूस्ट करेगा कि आपने काम करना है। आपके लिए आप इसको फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप न्यू है चैनल पे तो फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।